दोस्तों आज हमारे चैनल की जो गेस्ट है ना, ये पिछले 9 मंथ से फोकस ऑटोमेटिक्स में एज ए ऑनलाइन ट्यूटर वर्क कर रहे हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी सैलरी को लेके, वर्क टाइमिंग, वर्क कल्चर, इंटरव्यू को लेके बहुत सारी क्वेरीज। तो आज अपन इनसे ये सारे के सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। क्या इनको सैलरी मिलती है, कितने घंटे काम करना है, किस क्लास के बच्चों को पढ़ाना है, क्या यहाँ पे प्रमोशंस के सीन है, क्या इंटरव्यू होता है, ईच एंड एवरीथिंग। आपके सारे डाउट्स इसमें कवर होने वाले 100%। पूरा ध्यान से देखना, कोई भी पार्ट मिस मत करना। पेशेंस अगर कम है आप लोगों में तो वीडियो को 2x पे देख लेना, बट स्किप मत करना। और पहली बार अगर आप इस चैनल पे आए हैं, पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसे इंट्रो एक्सपीरियंसेस के वीडियो में डेली आप लोगों के लिए इस चैनल पे लेके आता रहता हूं। सब हम बिना टाइम को वेस्ट के सीधा इंट्रो के ऊपर चलते हैं। सो यस गाइस, हियर वी हैव निशा विद अस, जो कि फोकस ऑटोमेटिक्स में ऑनलाइन ट्यूटर की प्रोफाइल पे वर्क कर रही हैं। जनवरी से ये वर्क कर रही है, यहाँ पे 8-9 मंथ्स इनको हो चुके हैं। सो सबसे पहले तो मैं निशा आपका बहुत थैंक यू करता हूँ, आप इस चैनल पे आई हैं अपनी इंटरव्यू एक्सपीरियंस और अपनी एक वर्क जर्नी यहाँ पे शेयर करने, बिकॉज फोकस ऑटोमेटिक्स के रिगार्डिंग बहुत लोगों को डाउट्स रहते हैं, अलग अलग वर्किंग आवर्स, सैलरी, वर्क कल्चर, इंटरव्यू। तो सबसे पहले तो वेलकम टू दिस चैनल। थैंक यू आकाश। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता हूँ निशा, आप ऑडियंस को अपना एक इंट्रोडक्शन जरूर दे दो, लाइक आप कहाँ से, आपकी क्वालिफिकेशन और आपका एक्सपीरियंस। ओके, सो मैं निशा शर्मा हूँ। मैंने बी फार्मेसी कंप्लीट किया है पूरी से, और मैं फोकस ऑटोमेटिक्स में सिंस 9 मंथ से काम कर रही हूँ। मैंने दिसंबर में ज्वाइन किया था और मेरे 9 मंथ्स का एक्सपीरियंस है, और मैं होम ट्यूटोरिंग भी करती हूँ, तो उसमें मेरा 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है। राइट, ठीक है। तो मतलब अभी आप साथ में होम ट्यूटरिंग भी करते हो, फोकस ऑटोमेटिक्स में भी वर्क कर रहे हैं? जी, दोनों। ठीक है। तो निशा, सबसे पहले मतलब उससे पहले कि मैं इसके इंटरव्यू प्रोसेस की तरफ बढ़ूं, क्योंकि आपके पास 9 मंथ्स का एक्सपीरियंस है जो कि बहुत मायने रखता है, तो सबसे पहले तो मैं फोकस ऑटोमेटिक्स से जुड़ी कुछ चीजें आपसे जानना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये कि इस 9 मंथ्स में ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे वर्क करके? क्या सब ठीक है या कुछ चीजें आपको लगता है गड़बड़ है? तो मैं कुछ प्लस और नेगेटिव चीजें आपसे पहले जरूर जानना चाहूंगा इस जॉब से रिलेटेड। ओके, सो मैं यहाँ 9 मंथ से हूँ, एंड ट्रस्ट मी, ये मेरा फर्स्ट जॉब था, तो मैं बहुत नर्वस थी जब यहाँ ज्वाइन की थी। कैसा वर्क कल्चर होने वाला है, और फोकस ऑटोमेटिक्स एक एडटेक कंपनी है, तो मुझे उसका एक एनवायरनमेंट मिला। मैंने ऑनलाइन ट्यूटोरिंग की फर्स्ट टाइम, तो मैं काफ़ी नर्वस थी कि क्या होने वाला है। एंड नाइट शिफ्ट था, तो सब लोग उसके लिए भी नर्वस होते हैं कि नाइट में कैसे काम करें, फिर दिन में कैसे सोए। राइट। हाँ, तो मेरा 9 मंथ्स का ओवरऑल एक्सपीरियंस यही रहा है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ काम करके, और ट्रस्ट मी, वर्क प्रेशर बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। अगर आप अपना काम अच्छे से कर रहे हैं तो आपको सपोर्ट करने के लिए यहाँ बहुत लोग हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, यहाँ पे जो टीचिंग मेथड है, क्या वो प्योरली चैट बेस्ड है या वीडियो कॉल पे बच्चों को पढ़ाना होता है? किस तरीके से पढ़ाना होता है? जी, यहाँ जो टीचिंग मेथड है ये प्योरली चैट बेस्ड है। हम लोग चैट के थ्रू बच्चे से कांटेक्ट करते हैं, और एक 1 वे ऑडियो भी होता है, यानी कि बच्चे का आवाज़ हम लोग सुन सकते हैं और हमें टाइप करके रिस्पॉन्स देना है। ओके, तो वो बच्चे शायद सारे यूएस वगैरह के होते होंगे, राइट? जी, यूएस। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यहाँ पे आपसे निशा, की कौन सी क्लास से लेके कौन सी क्लास तक के बच्चे होते हैं जिनके डाउट्स यहाँ पे हमको क्लियर करने होते हैं? किस क्लास तक के बच्चे होते हैं? जी, यहाँ पे क्लासेस 1 से 12 तक के बच्चे आपसे जुड़ेंगे, और आपको उन्हें 1-on-1 ट्यूटोरिंग देना है या ग्रुप ट्यूटोरिंग भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। और निशा, मैं सब्जेक्ट जान सकता हूँ किस किस सब्जेक्ट को आपको पढ़ाना होता है यहाँ पे? जी, सब्जेक्ट्स होते हैं मैथ्स और ईएलए, यानी कि नॉन मैथ सब्जेक्ट, जिसमें इंग्लिश, सोशल साइंस आ जाएंगी, और आर्ट्स आ जाएगा, और साइंस आ जाएगा। ठीक है, डन। और एक चीज मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा, वर्क की टाइमिंग्स, क्योंकि आप जैसे यहाँ पे फुल टाइम वर्क कर रही हैं, तो टाइमिंग्स क्या रहती हैं आपकी? मतलब कितने बजे से काम शुरू हो जाता है यहाँ पे, कितने बजे फिनिश होता है? शिफ्ट डिपेंड करता है, रोटेशनल शिफ्ट है, जनरली इवनिंग से स्टार्ट होता है, तो आप ये मान के चलिए कि 5:30 से आपको अवेलेबल रहना है, क्योंकि 5:30 से शिफ्ट शुरू हो जाता है। कभी 5:30 हो जाए, कभी 6:30, कभी 7:30, कभी 8:30, कभी 9:30, वो डिपेंड करता है। और ये मतलब जब शुरू हुआ उससे लेके फिर कितने घंटे मिनिमम लगाने पड़ते हैं यहाँ पे?
यहाँ पे इंक्लूडिंग ब्रेक 9 आवर्स स्ट्रेट। इंक्लूडिंग, ठीक है, मतलब टोटल 9 घंटे जिसमें 1 घंटे का ब्रेक भी आ गया, टोटल 8 घंटे एग्जैक्ट है जो हमको यहाँ पे काम करना है। जी 8 घंटे काम करना है। ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन है यहाँ पे मेरा सैलरी के रिगार्डिंग। मैं मतलब एग्जैक्ट नहीं कहूंगा कि आप अपना सैलरी पैकेज बताओ आपको हर मंथ कितना रिसीव हो रहा है, बट मैं एक आइडिया जानना चाहता हूँ कि फुल टाइम जॉब में फोकस ऑटोमेटिक्स जो है वो कितना पे करता है, एक ब्रैकेट जानना चाहता हूँ आपसे मैं। अराउंड लेस देन 2,50,000। ठीक है, अगर पर मंथ में थोड़ा एक आइडिया जानना चाहूँ आपसे तो पर मंथ आप एक्सपेक्ट करिए 17 to 18,000। 17 to 18 जी ये मतलब वो है जो इन हैंड रिसीव हो जाता है अपने बैंक अकाउंट इन हैंड रिसीव हो जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे मतलब निशा कुछ परफॉर्मेंस बेस भी होता है क्या, इंसेंटिव या कुछ बोनस या कुछ परफॉर्मेंस पे कुछ एक्स्ट्रा ऐसा कुछ भी होता है क्या यहाँ पे? जी परफॉर्मेंस बेस्ड है। अगर आप फुल टाइम ट्यूटर है और अगर आप ज्यादा काम कर रहे हैं तो आपको इंसेंटिव्स दिया जाएगा। ये आपके टीम लीड्स इंट्रोड्यूस कराएंगे आपको। आप जब इस फील्ड में आएंगे, आप इस जॉब में आएंगे तो वो आपको बताएंगे इसके बारे में। राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे और है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे फोकस एडमेटिक्स से, क्योंकि ये सारे लोगों के डाउट्स है जो मैंने कमेंट्स में पढ़े तो वही मैं रेगुलरली पूछ रहा हूँ आपसे। कुछ लोगों के डाउट्स आते हैं क्योंकि ये जो जॉब है ना, मतलब मैंने इसको कई बार मेरे चैनल पे भी पोस्ट किया है, तो वहाँ पे कई बार मैं देखता हूँ पार्ट टाइम का भी ऑप्शन आता है। तो क्या आपने जब यहाँ पे ज्वाइन किया था तो क्या मतलब ऑप्शन ऐसा कोई मिला था आपको या वर्क करने के बाद भी कि आप इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, या आपको सिर्फ फुल टाइम का ही ऑप्शन मिला है यहाँ पे? जी ऑप्शन मेरे पास दोनों था, पार्ट टाइम या फुल टाइम। जब आपको एचआर कॉल करती है तो वो आपसे पूछती है कि आप पार्ट टाइम अवेलेबल है या फुल टाइम। तो ये मेरा फर्स्ट जॉब था और मैं फ्रेशर भी थी तो मैंने फुल टाइम ऑप्ट किया था। ठीक है, और मेरी तरफ से हाँ, वैसे अभी तक तो सारे क्वेश्चन हो गए हैं मेरे माइंड पे, बाकी फिर भी कोई आएगा तो मैं बीच बीच में पूछता जाऊंगा आपसे। और अभी मैं इंटरव्यू प्रोसेस की तरफ चलता हूँ जिसके लिए मैंने यहाँ पे आपको मेनली इन्वाइट किया। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, जब आपने अप्लाई किया यहाँ पे निशा, आपके इंटरव्यू के टोटल कितने राउंड्स हुए यहाँ पे? जी फर्स्ट इंटरव्यू एचआर ने किया, जो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन वो पूछती है फोन पर, और उसके बाद अच्छा, ये टेलीफोनिक था पहला? जी टेलीफोनिक इंटरव्यू था, और उसके बाद हमारा ट्रेनिंग शुरू हो गया था। तो मतलब सिर्फ एक ही इंटरव्यू का राउंड हुआ, कोई टेस्ट जैसे होता है ना, मतलब कुछ इंटरव्यूज में हम देखते हैं कि कहीं पे टेस्ट होता है या कहीं पे वीडियो कॉल इंटरव्यू होते हैं, तो आपके केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ? जी मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ था, मुझे इन्होंने डायरेक्ट ट्रेनिंग में डाला था। बस एक टेलीफोनिक आपका इंटरव्यू हुआ था और उसके बाद आपको ट्रेनिंग में आप आ गए थे? जी। और जो टेलीफोनिक राउंड हुआ था आपका निशा, तो उसमें मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे? जो टेलीफोनिक राउंड था उसमें आप इंट्रोडक्शन पूछते हैं, हॉबीज क्या है आपकी और आपका एक्सपीरियंस कितना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर आप वो आगे बढ़ते हैं आपके साथ। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है यहाँ पे मेरा है, आपने बताया कि आपकी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। एक काफी लोगों का डाउट रहता है कि फोकस एडमेटिक्स की जो ट्रेनिंग है, तो आपने जब ट्रेनिंग लगाई थी वो कितने दिन की थी और क्या वो ट्रेनिंग पेड होती है कि फ्री होती है? ओके, जो मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी 26 दिसंबर में, और वो ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशंस ये सब कुछ मिला के 1 मंथ में कंप्लीट हो गया था। हमें 15 डेज का ट्रेनिंग दिया गया था, 15 डेज का ट्रेनिंग, उसके बाद सर्टिफिकेशन हुआ। सर्टिफिकेशन में आपको पास करना ज़रूरी है, उसके बाद ही वो लोग आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। इसी चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है 14 डेज तक। तो मतलब ये ट्रेनिंग में वो कुछ स्टाइपेंड सैलरी कुछ पे करते हैं निशा इसमें? जी मुझे एज ज्वाइनिंग बोनस मिला था मेरी सेकेंड मंथ के सैलरी के साथ, वो 8,000 रुपीज। ओके जी ठीक है, डन। और इसमें ऐसा भी होता है कि निशा, जैसे कुछ कंपनीज में मैंने देखा वहां पे क्या होता है कि जब ट्रेनिंग कंप्लीट होती है ना, तो वो कंपनीज ना एक टेस्ट या कुछ इंटरव्यू फिर से लेती है, टेस्ट हो या इंटरव्यू, ये देखने के लिए कि भाई ये बंदा सीखा है कि नहीं, और अगर वो नहीं सीखा तो इसको वहां से आउट कर देते हैं। तो फोकस एडमेटिक्स में जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ तो कोई यहाँ पे भी कोई ऐसा टेस्ट हुआ था आपका ये देखने के लिए कि भाई ये पर्सन सीखा कि नहीं सीखा, या बस आप डायरेक्टली फुल टाइम यहाँ पे हो गए थे फिर? जी डायरेक्टली सिलेक्शन हुआ था, ऐसे मनी रिलेटेड कोई भी बात नहीं था। एंड जब सिलेक्शन हुआ था तो ट्रस्ट में मैं अपने एचआर को 2 बार फ़ोन करके बोली थी कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। मैं मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड वाला फीलिंग था, मैं इतनी खुश थी, मेरा फर्स्ट जॉब, और मैंने सर्टिफिकेशन क्लियर किया था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और आ रहा है मेरा यहाँ पे निशा, कि यहाँ पे बच्चों को जब पढ़ाते हैं चैट बॉक्स में आप करते हैं, तो मतलब इसमें
ये तो सारा इंग्लिश में रहता होगा ना, कि हिंदी में तो कोई कन्वर्सेशन है ही नहीं कहीं पे? जी, ये पूरा इंग्लिश में रहता है और एक फॉर्मेट में काम करना है। और टाइपिंग स्पीड यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपकी टाइपिंग बहुत स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि ये चैट बेस्ड है, आपको क्विक रिस्पॉन्स देना है स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो मतलब ये जो जॉब है इसके लिए शायद लैपटॉप भी कंपलसरी होगा ना, मोबाइल से तो नहीं हो सकती है जॉब? जी नहीं, बिल्कुल लैपटॉप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मोबाइल से ये जॉब नहीं हो सकता। लैपटॉप ज़रूरत है विद स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन, मिनिमम 50 Mbps का स्पीड चाहिए। ठीक है, तो मतलब इसमें ऐसा होता है क्या निशा, कि जैसे कोई बच्चा फॉर एग्जांपल कनेक्ट हुआ, मुझे भी नहीं पता भी कैसा पोर्टल वर्क करता होगा, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ क्या ऐसा होता है कि एक बच्चे को पर्सनली 1 घंटे तक पढ़ाना है, आंसर देने हैं, या फिर वो बच्चे रैंडमली उनके क्वेश्चन आते रहते हैं और हमको आंसर देने हैं? किस तरीके से वर्क करता है ये? जी, अलग अलग तरीके से होता है। कुछ शेड्यूल्ड सेशंस होते हैं जो एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए रहेंगे और उनका एक करिकुलम है, उनके अकॉर्डिंग हम उन्हें पढ़ाते हैं, उन्हें क्वेश्चंस सॉल्व करवाते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने डाउट्स भी लेकर के ज्वाइन करते हैं, तो हम उन्हें भी पढ़ाते हैं। तो सेशंस बहुत तो अलग मतलब निशा जैसे, हाँ हाँ बोलिए बोलिए आप। जी, सेशंस मतलब बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसा स्टूडेंट चाहे वैसा। तो निशा एक यहाँ पे डाउट आ रहा है मेरे मन में, जैसे अब चलो बाकी सब्जेक्ट का तो मान लिया, इंग्लिश भी टाइप हो जाएगा, साइंस भी टाइप हो जाएगा, लेकिन अब मैथ तो ऐसा है ना, मैथ को मतलब पूरा कीबोर्ड पे वैसा टाइप नहीं किया जा सकता जैसा उसको लिख सकते हैं। तो वो डाउट्स फिर कैसे सोल्व हो पाते हैं जब आप वो सोल्यूशन देते हैं, कि उसमें तो स्टेप बाय स्टेप बनाना पड़ता है सारा, तो वो चीजें फिर कैसे हो पाती है यहाँ पे? जी, मैथ्स के लिए एक व्हाइट बोर्ड रहता है, पोर्टल में एक व्हाइट बोर्ड है। जब हम पढ़ाते हैं तो एक व्हाइट बोर्ड की मदद से हमें उन्हें एक्सप्लेन करना होता है। तो आपके पास या तो पेन टैप का होना चाहिए, या आप जो भी माउस या कर्सर से जो भी आप लिख रहे हो वो ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में होना चाहिए। और एल्स और एल्स टेक्स्ट बॉक्स भी रहता है, वहां भी समझा सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब थोड़ा विजुअल प्रेजेंटेशन दे सकते हैं हम उसको वहां पे उस तरीके से लिख के, जैसे अपन कॉपीज पे लिखते हैं। जी, व्हाइट बोर्ड है, बहुत बड़ी व्हाइट बोर्ड है, आप उसमें कुछ भी एक्सप्लेन कर सकते हो, बहुत सारा कॉन्सेप्ट आ जाता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि इसमें निशा, की जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे ने अगर एक मैथ का क्वेश्चन पूछा और हमने उसका आंसर कॉपी पे लिख के उसका फोटो खींच के डाल दिया, इस तरीके से भी हो सकता है क्या? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है। व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करना है, या तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से अपना आंसर बना करके आप उसमें पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई भी एक्सटर्नल लिंक नहीं होना चाहिए। ओके फाइन फाइन फाइन, ठीक है। सो निशा मेरी तरफ से तो क्वेश्चंस खत्म है सारे, मैंने काफ़ी चीज़ें पूछ ली अभी, क्योंकि मतलब आप यहाँ पे वर्क कर रही हैं, तो अब मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ हो जो शायद मैंने आपसे ना पूछी हो, मेरे से मिस हो गई हो, कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर है फोकस एडोमेटिक्स के बारे में, तो वो मैं चाहता हूँ आप बता दीजिए, कोई चीज़ जो मेरे से मिस हुई हो अगर। जी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग मैं आप लोग को यही कहना चाहूँगी, हमारे व्यूअर्स को, कि आपको इस जॉब में बहुत सीरियस रहना है और हर काम सीखना है। गलतियाँ होंगी फर्स्ट टाइम, आपको आपके टीम लीडर्स रहेंगे आपको हेल्प करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए। हर बार जब भी वो आपको गलती बोले आप उनको रेक्टिफाई कर लीजिएगा, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर जो लोग रेक्टिफाई नहीं कर रहे फिर वो लंबा चला जाएगा, आप फिर बहुत गलतियाँ करेंगे। तो मैंने तो यही किया था, जब भी मेरी मैम मुझे बोलती थी कि ये गलती हुआ है, मैं उसे रेक्टिफाई कर ली और अब इस फील्ड में मैं एक्सेल हो गई हूँ, मैंने एक्सेल कर लिया है। तो ठीक है, बस यही हो जाएगा। और यस अनिशा एक चीज हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन अगर हमारे पास आया और उसका आंसर अगर हमको नहीं आ रहा, तो क्या ऐसा ऑप्शन है कि हम उसको स्किप कर सकते हैं, या मतलब आंसर देना ही पड़ेगा वो? जी, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट की तरफ से जो हमें नहीं आ रहा है या कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो हमारी जो टीम लीड होते हैं वो हमें जरूर हेल्प करते हैं इस मामले में। ओके ओके ओके, और एक चीज और है, एक लास्ट क्वेश्चन बस जो मेरे माइंड पे आ रहा है, वो है कि आप जैसे यहाँ पे 9 मंथ से वर्क कर रही हैं, आई वांट टू नो अबाउट द प्रमोशंस, मतलब यहाँ पे क्या इससे ऊपर भी कोई हायर पोजीशन मिल सकती है यहाँ पे वर्क करने के बाद 1-1.5 साल में, या सेम यही प्रोफाइल हमारी यहाँ पे रहने वाली है? अगर आपको इसके बारे में कुछ आइडिया है तो। जी, जैसे ही आपका 6 मंथ्स कंप्लीट होता है, आपका प्रोबेबिशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है, अब आप एक परमानेंट एम्प्लॉय बन जाते हैं। उसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी होता है कि आप ऑनलाइन ट्यूटर से टीम लीड बन जाए। तो ये अपॉर्चुनिटी जी, ये अपॉर्चुनिटी हम आपके सीनियर्स आपको देते हैं एज पर द वैकेंसी। उसके बाद वहाँ इंटरव्यू होता है, फिर आप आगे क्वालिफाई कर सकते हैं।
सुपर सुपर, डन डन डन। सो निशा, मेरी तरफ से सारे क्वेश्चंस फिनिश हैं। आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया और आई होप कि शायद ऑडियंस के भी सारे डाउट यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। अभी निशा मैं चाहता हूँ अपार्ट फ्रॉम इंटरव्यू आप अपनी तरफ से आप ऑडियंस को अपनी कोई भी बात बोलना चाहते हैं, सो यू कैन स्पीक। जी, मैं ऑडियंस को यही बात बोलना चाहूँगी कि आकाश जी का चैनल जो भी है उनमें जो भी अपडेट्स आता है आप उन एक एक अपडेट्स को बहुत ध्यान से देखिए और उसको फिलअप करिए। ट्रस्ट मी, मैं बहुत डेस्परेट थी जब मैंने फर्स्ट जॉब मुझे मिला, तो मैंने इनका हर एक एक अपडेट को मैंने उनका फॉर्म फिलअप किया। मैंने उन्हें बहुत रिलीजियसली उनका ग्रुप को फॉलो किया था, टेलीग्राम को ग्रुप, यूट्यूब और इंस्टाग्राम भी है, मैं उनसे अपडेट लेते रहती थी। और उसके बाद मेरा जो फर्स्ट जॉब हुआ, मेरा जो भी हुआ है आकाश भैया की वजह से हुआ है। चलिए, मेरी भी यही विशेष है, आप ऐसे ही अपने इस करियर में बहुत आगे बढ़े, बहुत ग्रो करें और जल्दी जल्दी आपका यहाँ पे प्रमोशन हो। थैंक यू सो मच। बस मैं भी चाहती हूँ वंस अगेन जी, यस निशा बोलिए। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे लिए भी अब अपॉर्चुनिटी आए ताकि मैं भी प्रमोट हो जाऊँ। सो वंस अगेन मैं आपका बहुत थैंक यू करता हूँ निशा, आप इस चैनल पे आए, आपने अपना एक्सपीरियंस, एक जर्नी आपने यहाँ पे अपनी शेयर की। सो वंस अगेन थैंक यू निशा एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थी अपने साथ निशा जो कि फोकस एडमेटिक्स में वर्क कर रही है लास्ट 9 मंथ से। आई होप आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स इस वीडियो से क्लियर हुए होंगे। स्टिल कोई भी डाउट हो दोस्तों तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कर देना। ऐसी न्यू वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मिलते हैं दोस्तों दोबारा से जल्दी कैसे और इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेस, गुड लक, जय हिंद।